एक तरफ आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर राजभवन और राज्य सरकार के बीच खींचतान चल रही है और इसी बीच विधेयक पर हस्ताक्षर को लेकर प्रदेश का आदिवासी समाज भी आक्रोशित है। इस मुद्दे पर राजधानी रायपुर में सर्व आदिवासी समाज के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्यपाल 3 दिनों के भीतर विधेयक पर हस्ताक्षर कर दें। हस्ताक्षर नहीं होने पर राजभवन का घेराव किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इसी मुद्दे को लेकर आदिवासी समाज के मंत्री विधायक राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने की मांग की। आदिवासी समाज के अधिकारों को कहीं भी लटकाने भटकाने का प्रयास होगा तो आदिवासी समाज आंदोलन तो होगा ही, और अपनी जो भी लोकतांत्रिक उसका जो विरोध करने का जो तौर तरीका है उसके आधार पर निश्चित तौर पर वो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अब उनको हस्ताक्षर करके अनुमोदन कर देना था। हम तो अपने समाज के आरक्षण के संबंध में यहाँ पर बोल रहे हैं। अब सीधी सी बात है, 2 दिसंबर के बाद आज 20 दिन हो गया है और 5 दिन पहले हम समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि उन्होंने 10 क्वेश्चन राज्य शासन से पूछ लिया है। अब सीधी सी बात है, इससे ये प्रतीत हो रहा है कि अब ये विलंब नहीं, ये अति विलंब होने वाला है इस पर, और इससे स्वाभाविक सी बात है आदिवासी समाज को और सभी मतलब पूरे आदिवासी वर्ग का नुकसान हो रहा है। वही मंत्री और कांग्रेस के विधायक राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंचे थे। आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर की मांग उन्होंने वहां पर की राज्यपाल से मुलाकात के बाद बोले हैं प्रेमसाय सिंह टेकाम। उनका कहना है कि विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होने से नुकसान हो रहा है और होने वाले नुकसान की राज्यपाल को जानकारी भी दी है। हम सब ने जल्द हस्ताक्षर करने का आग्रह किया। राज्यपाल से मुलाकात को उन्होंने सकारात्मक बताया है। चलिए, आखिर माजरा क्या है, पैंच कहां फंसा हुआ है, किस तरह की सियासत हो रही है, आने वाले समय में क्या हो सकता है, ये हम समझने के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए इस समय लाइव। अवधेश, आखिर मामला फंसा हुआ कहां है? क्या राज्य में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसलिए से मामला फंसा हुआ है? और अब जब मंत्रियों ने, विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात कर ली है, कह रहे हैं कि सकारात्मक मुलाकात है ये, तो क्या ये संकेत है कि अब हस्ताक्षर इस विधेयक पर हो जाएंगे? देखिए, ये संकेत तो 3 दिसंबर को भी सामने आए थे, जब राज्यपाल ने कहा था कि सोमवार तक वो विधेयक पे हस्ताक्षर कर देंगी। लेकिन आज 22 दिसंबर का दिन है, 20 दिन का वक्त बीत चुका है और आज तक इस पूरे मसले पे केवल सियासत और सियासत ही हो रही है। पहले स्थिति ये थी कि राजभवन बनाम सरकार के बीच में बयानबाजियों का दौर लगातार जारी था। राज्यपाल की ओर से कहा गया कि 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है, सरकार इस पर जवाब दे दे, उस पर वो निर्णय ले लेंगी कि उन्हें क्या करना है। विधिक सलाहकार जो है उनसे उनकी बातचीत लगातार जारी हो रही है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि जब कोर्ट ने 50% से अधिक के आरक्षण को नहीं टिकने दिया, 58% आरक्षण को रद्द कर दिया, तो फिर अगर आप 76% के साथ जाएंगे तो वो कोर्ट में कैसे सस्टेन करेगा। इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी मांगी गई। लेकिन राज्य सरकार की ओर से कहना है कि हमने तमाम चीजों को देखते हुए सदन में सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित किया है। या तो आप हस्ताक्षर कर दीजिए या फिर आप विधेयक को लौटा दीजिए, उसके बाद विधि सम्मत जो होता है उस पर निर्णय ले लिया जाएगा। लेकिन अब तमाम टकराव के बीच में आदिवासी समाज भी कूद पड़ा है। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुमित बताने के लिए काफी है कि किस तरह से इस पूरे मसले पे अब एक और नया रंग चढ़ने लगा है कि 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर 3 दिनों के भीतर राज्यपाल इस पर हस्ताक्षर नहीं करती है तो राजभवन का घेराव भी किया जाएगा। और ठीक शाम को कांग्रेस के मंत्री और विधायक पहुंचते हैं, इस बात की गुहार लगाते हैं कि वो राज्यपाल जो है वो इस पर हस्ताक्षर कर दे और इस मुलाकात को सकारात्मक मुलाकात बताते हैं। तो कुल मिला के यही है कि चर्चा यही है कि आखिरकार पेच फंसा हुआ कहाँ है, हस्ताक्षर क्यों नहीं हो रहे हैं, विधिक सलाहकार क्या सलाह अब तक नहीं दे पाए हैं और जिस 10 बिंदुओं पे जवाब मांगा गया है उस 10 बिंदु का जवाब कब तक दिया जाएगा और कुल मिला के कि इस पे निर्णय कब तक होगा। बिल्कुल अवधेश, एक महत्वपूर्ण बात आपने ये कही कि जब 58% आरक्षण का जो था वो कोर्ट में नहीं टिक पाया तो